आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन है क्या कि क्या प्रति व्यक्ति आय, यहाँ देखिए क्वेश्चन किस रूप में है, किस तरह से है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? हाँ भाई, किसी भी देश के अंदर में रह रहे नागरिकों के अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस देश के अंदर में खुशहाली उतनी है। आप भी सोचिए ना, आप ही के घर परिवार के अंदर में आपका इनकम अगर ज्यादा हो रहा है, आप कमा पा रहे हैं एक बेहतर तरीका से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर परिवार की स्थिति बेहतर है। तो प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय के साथ गहरा संबंध है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से स्वतः क्या होगा, किसी भी राष्ट्र की, उस देश की नेशनल इनकम, उस देश की राष्ट्रीय आय को प्रभावित करेगा, उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब भाई पर कैपिटा इनकम किसी भी देश के अंदर में रह रहे नागरिकों का कैसे वृद्धि होगा? तो उस देश के अंदर में आप मान के चलिए प्रोडक्शन ज्यादा कीजिएगा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, किसी भी चीज का फैक्ट्री लगाइएगा, तो उस स्थिति में लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, लोगों की आय की प्राप्ति होगी। जब लोगों की आय की प्राप्ति होगी तो लोगों का बेहतर स्थिति होगा। जब नागरिकों का बेहतर स्थिति होगा, स्वतः क्या होगा, नागरिकों का बेहतर स्थिति होने से उस देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा ना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी ना। तो एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कह रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है? तो कहेंगे हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से एक व्यक्ति जितना अधिक से अधिक रुपया कमा पा रहा है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देश पे पड़ेगा। भाई कैसे? तो आप ही सोचिए, जब आपके घर परिवार की स्थिति बेहतर होगा तो आपकी स्थिति बेहतर होगा। ठीक उसी तरह से किसी देश के अंदर में रह रहे नागरिकों की स्थिति बेहतर होगी, उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, उसमें शैक्षणिक स्तर, उसको मान के चलिए गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उसमें स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। तो उस देश के अंदर में रह रहे नागरिकों के बीच में खुशहाली आएगी। जब नागरिक खुश रहेगा तो उस देश में नहीं खुश तरक्की करेगा। जब नागरिकों में क्या होता है, असंतोष की भावनाएं रहती है, तो वहाँ पर नागरिक क्या होता है, कोई भी लोग सही तरीका से काम नहीं कर पाएगा। जब सही तरीका से काम नहीं कर पाएगा तो उस दिन काम से नाम होता है, ऐसे ही होता है। जब किसी भी देश के अंदर में वर्किंग पावर, कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका असर देश को पड़ेगा। जब किसी भी देश के अंदर में वर्किंग पावर, कार्य करने की क्षमता बेहतर है, कार्य हो रहा है, फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, अलग अलग राज्यों के अंदर में बेहतर स्थिति है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट देश पर पड़ेगा ही। हम ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इसका जवाब लिखेंगे हाँ, एक व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की, एक व्यक्ति को छोड़िए ना, किसी भी व्यक्ति का अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देश पर पड़ेगा। हमारे राज्य की स्थिति कई, जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत के अंदर में जितने भी राज्य है, अगर उसकी स्थिति बेहतर होगा तो भारत का भी स्थिति बेहतर होगा ना। बात को समझिए। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब प्रति व्यक्ति आय किस तरह से वृद्धि होगा, इसके बारे में भी हम आपको समझाने की कोशिश किए कि लोगों के अंदर में जितने भी बेरोजगारी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, लोगों को काम मिलेगा। तो लोगों को जब ये काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे होगा आमदनी की प्राप्ति होगी। और जब ये आमदनी की प्राप्ति होगी तो उसके अंदर में शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मिलेगी, लोग खुशहाल रहेगा। जब ये लोग खुशहाल होगा, लोग के अंदर में संतोष की भावना रहेगा, तो उसमें लोग खुल के काम करेगा। जब ये लोग खुल के काम करेगा, देश का विकास होगा। काम करने ही से ही ना विकास होगा, बैठले रहने से थोड़ी होता है। अभी मान के चलिए हम ही पढ़ाएंगे तभी ना आपका विकास हो पाएगा, तभी ना आप आगे बढ़ पाइएगा। जब हम ही नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम ही ढिलाई करेंगे, तो उस दिन आपका विकास तो संभव नहीं है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के योग से ही क्या निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। जब किसी देश में रह रहे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में कम होगी, जब किसी देश में रह रहे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कब कम होगी, जब नागरिक को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम करने का कोई जरिए नहीं है। जब काम नहीं करेगा तो लोग को आय की प्राप्ति कैसे होगा ना। तो जब यहाँ पे किसी देश में रह रहे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी तो राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी। और जब राष्ट्रीय आय में कमी होगी तो उस स्थिति में वह देश के लिए वो अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा, वह देश नीचे जाएगा, पीछे जाएगा। किसी भी देश की स्थिति को जानना है कि वह देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, तो उस स्थिति में उस देश के अंदर में देखिए रह रहे नागरिकों के बीच में प्रति व्यक्ति आय किस तरह से है, नेशनल इनकम किस तरह से है, देश की स्थिति को जानना है। हमारा देश आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे देश के अंदर में रह रहे नागरिकों के बीच सुविधाओं को देखिए, उसके पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को देखिए। यही दो एक ऐसे फैक्टर है, यही दो एक ऐसे मापदंड है जिसके सहायता से हम ये पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति बेहतर होगा कि नहीं होगा। हम दुनिया के सामने में, हम औरों के सामने में बेहतर उपस्थित हो पाएंगे
तरक्की नहीं पाएंगे। इसको देखने के लिए आपको प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम को जानना पड़ेगा, यहीं से डिफाइन होता है। किसी भी देश के अंदर में अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है उस देश के नागरिकों के बीच में, इसका मतलब उस देश की स्थिति बहुत बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, लोग का आमदनी बढ़ेगा, जब भी लोग का आमदनी बढ़ेगा इसका मतलब लोग का समुचित विकास हो पाएगा। आप ही के घर परिवार के अंदर मान के चलिए बाहर से कोई आमदनी नहीं आएगा, अब किसी भी रूप में, चाहे बाहर से आए चाहे आपके घर परिवार के अंदर नौकरी है, अगर नहीं इस तरह का बात हो तो उसमें आपका विकास हो पाएगा। आप डेवलपमेंट, आप अपने स्वास्थ्य सुविधाएं पर, आप अपने शैक्षणिक सुविधाएं पर, या अपना जो सर्वांगीण विकास हो पाता है, जो सर्वांगीण विकास कहते हैं जिसको हम लोग, वो हो पाएगा जब सर्वांगीण विकास आप ही इसी तरह से मान के चलिए आप ही की तरह औरों समाज का इसी तरह से हाल होते जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा राज्य में तो बदहाली आएगा ना। बात को समझिए, पूरा इम्पैक्ट पड़ते रहता है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय पर बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा तो राष्ट्रीय आय ज़्यादा, जब राष्ट्रीय आय ज़्यादा तो औरों के सामने हम ठीक ढंग से प्रस्तुत होंगे ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिल्म लेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।